देश में एक बड़ी चीज होने जा रही है, देश का नाम ही बदल दिया जाएगा, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। जो स्पेशल सेशन रखा गया जिसका एजेंडा ही नहीं बताया गया, उसमें यह किया जाएगा, ऐसी खबरें, बड़ी खबर सामने आई है। इंडिया अलायंस ने जब से अपना नाम इंडिया किया है तब से मोदी जी को हार का इतना डर है कि अब वो देश का ही नाम बदल देना चाहते हैं। इंडिया को बदल के अब वो भारत कर देना चाहते हैं। आर्टिकल 1 इन द कॉन्स्टिट्यूशन भूल गए? इंडिया दैट इज भारत is a union of states. India that is भारत। तो आप क्या बदल के साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? ये सारी खबरें कहां से सामने आनी शुरू हुई? जब G20 के लिए देश की राष्ट्रपति की तरफ से जो इनविटेशन दिया गया है उसमें हमेशा की तरह जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा होता है उसे बदलकर प्रेसिडेंट ऑफ भारत कर दिया गया। हमें नहीं पता था कि भाजपा वाले इतने कमजोर लोग हैं, इतनी जल्दी परेशान हो गए। अभी तो चंद हफ्ते हुए हैं इंडिया नाम के इस गठबंधन को बने हुए, और आप खिलवाड़ करना आपने शुरू कर दिया। इनविटेशन भेजे जा रहे हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत। साहब, आर्टिकल 1 में बड़ा क्लियर पोजीशन है, इंडिया दैट इज भारत। और अगर आप हमसे डर करके, इस गठबंधन से डर करके, तो उसकी टैगलाइन पढ़ लीजिएगा। नीचे इंडिया के नीचे टैगलाइन है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। क्या क्या ले लोगे? इतनी परेशानी? कम से कम इस बात को स्मरण करिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ये व्यवस्थाएं की थी। आप माला उनको पहनाते हैं, लेकिन अंतर्मन में बाबा साहब नहीं है। इसका प्रतिकार होगा, ना आप इंडिया हमसे ले पाओगे, ना भारत ले पाओगे। आपके हाथ में जो वो चीजें हैं ना, अभी मेजॉरिटी के कारण वो सब छीन ली जाएंगी, और यही आवाम करेगी जिसे इंडिया से भी प्यार है और भारत से भी मोहब्बत है। अब सबसे पहले तो ये मंशा देखिए, ये अगर घबराहट, ये बौखलाहट, ये डर नहीं है नरेंद्र मोदी का, तो फिर और क्या है? 10 साल होने को आ रहे हैं उन्हें सरकार में, 2 बार जीत चुके हैं अच्छी मेजॉरिटी के साथ। अगर इतना ही उन्हें इंडिया नाम से प्रॉब्लम थी तो ये आते के साथ ही, चुनने के साथ ही इस तरह की डिबेट शुरू कर देते। क्यों प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने घूम रहे थे? क्यों राष्ट्रपति को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमेशा कहा जाता रहा था? लेकिन जैसे ही नाम इंडिया अलायंस हो गया, उन्हें समझ में आ गया कि एक बहुत बड़ी बात जो कि विपक्ष की तरफ से देश की जनता को बताने की कोशिश हो गई है कि हम इंडिया हैं, उससे डर गए हैं नरेंद्र मोदी कि वो देश का ही नाम बदल देना चाहते हैं। वरना तो ये पहले कर देते, वरना तो इस तरह की डिबेट पहले ही शुरू हो जाती अगर कर सकते होते। ये आज ही क्यों इनको करा? इसकी टाइमिंग जरा आप देखिए। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे? देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? ये क्या मजाक है? देश है भाई, देश इतने हजारों साल पुराना भारत देश है, इतनी बड़ी पुरानी संस्कृति है, इतना पुराना हमारा देश है, उसका नाम इसलिए केवल बदल के रखा जा रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस बन गया। और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत 4 वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया अलायंस बनने से, तो वोट कम हो जाएंगे इसलिए भारत का नाम बदल दो। ये तो देश के साथ गद्दारी है। ये इलेक्शन इतने सिर पे हैं, इतनी ज्यादा बौखलाहट कि अब उन्हें लोगों की जो सुध नहीं हो रही थी उसमें एलपीजी के दाम भी उनको कम करने पड़ गए। इसीलिए आप देखिए कि वो जो घबराहट है, बौखलाहट है, लगातार स्टेट्स में विपक्ष पार्टियां जीतती जा रही हैं, भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान मिटता जा रहा है। केंद्र में आखिर क्या होगा, ये नरेंद्र मोदी को डर सता रहा है। इसलिए अब वो देश का ही नाम बदल देना चाहते हैं। क्या आप अपना ही नाम बदल दीजिए ना फिर नरेंद्र मोदी जी, आप अपना नाम ही बदल के फिर देश कर दीजिए, जब आप कुछ भी कर सकते हैं। और मैं जनता से पूछना चाहती हूं, आप पहले बताइए, क्या एक पॉलिटिकल पार्टी को आप इतनी ताकत दे देना चाहते हैं कि आपकी और हमारी कोई भी इच्छा ना हो, देश हम 140 करोड़ जिसका लगातार जिक्र किया जाता है, हर पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन में जाते हैं, जब बड़ी बड़ी बातें करनी होती है, उन 140 करोड़ का हवाला दिया जाता है, और वो 140 करोड़ कहां गुम हो जाते हैं जब आपको कोई भी डिक्टेटोरियल हमारे सिर के ऊपर एक कोई भी फैसला थोपना होता है। आपने कितने लोगों से इस पर बात की, कितने लोगों की इस पर राय ली? आपने तो एक स्पेशल सेशन बुलाने की भी बात कर दी जिसका एजेंडा भी आप डर के मारे नहीं बता रहे हैं। तो पहले तो ये खबर सामने आनी शुरू हुई, और उसके बाद जब प्रेसिडेंट ऑफ भारत
के नाम से इनविटेशन की बात आई सामने तो ये भी पक्का हो गया। किस तरह के ट्वीट्स और क्या क्या रिएक्शन सामने आए हैं वो मैं आपको बताती हूं। राघव चड्ढा, बीजेपी's recent move to change the reference from President of India to President of Bharat on official G20 summit invitations has raised eyebrows and ignited a public debate. How can the BJP strike down India? The country doesn't belong to a political party. It belongs to 135 crore Indians. Our national identity is not the BJP's personal property that it can modify on whims and fancies. जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। प्रशांत टंडन लिखते हैं, इंडिया गठबंधन नाम से इतनी दिक्कत हो गई कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट ऑफ भारत कर दिया, लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का क्या करें? मोदी जी का क्राइसिस मैनेजमेंट हमेशा इतना खराब क्यों होता है? सौरभ दास लिखते हैं, जर्नलिस्ट हैं, व्हेन डिड इट बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ भारत? इज द गवर्नमेंट ऑफिशियली गिवन अप द नेम इंडिया? हाउ कैन नेम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशंस बी सो कैजुअली चेंज्ड? राजीव रंजन न्यूज 24 के पत्रकार लिखते हैं, G20 के निमंत्रण पत्र पर सुना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। अब इंडिया से इतनी दिक्कत तो सबसे पहले मेक इन इंडिया, खेलेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया को भी तुरंत बदलना चाहिए। नाम पर इतना ओवर रिएक्शन, यहां तक कि जो प्रेसिडेंट ऑफ भारत इन्विटेशन में कर दिया गया है, ट्विटर हैंडल पर जाएंगे अभी भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। भारत की तो प्रेसिडेंट हो गए हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर अभी भी इंडिया के बने हुए हैं। देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। मतलब इतनी बौखलाहट इससे पहले नरेंद्र मोदी की किसी भी कामकाज, किसी भी तरह के रिएक्शन, ओवर रिएक्शन, किसी भी तरह की बयानबाजी, किसी भी तरह की आगे के जो फैसले हैं उसमें नहीं दिखाई दी जितनी इस वक्त दिखाई दे रही है। क्यों इतना नरेंद्र मोदी इंडिया नाम से डर गए हैं? क्योंकि लगातार भारत का इस्तेमाल, लगातार इंडिया नाम का इस्तेमाल, लगातार देश का इस्तेमाल पिछले 9 साल से अपनी राजनीति को चमकाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी करती आ रही है, जो कि सत्ताधारी पार्टी है। और उन्हें लगा कि जैसे ही दूसरे ने भारत के नाम से और इंडिया के नाम से अपना एक अस्तित्व खड़ा कर दिया है, तो फिर मैं इसको कैसे लड़ूं? तो एक काम कर देते हैं, यही कह देते हैं कि जी इंडिया जो है ये तो हमारे ऊपर थोप दिया गया था, अंग्रेजों के जमाने से थोपा गया था। बिल्कुल इसी तरह की बातें इनके लोग कर रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूं, ये देखिए, बीजेपी एमपी है हरनाथ सिंह यादव, जो ये कहते हैं, द इंटायर कंट्री इज डिमांडिंग दैट वी शुड यूज द वर्ड भारत इंस्टेड ऑफ इंडिया। ये इंटायर कंट्री पे हमेशा थोप दिया जाता है। कौन है इंटायर कंट्री में? आप और हम नहीं है तो? किससे पूछा इन्होंने? इंटायर कंट्री कब से डिमांड करने लग गई? अचानक से आपने इस तरह का फैसला कर लिया क्योंकि आप G20 कर रहे हैं, वहां पे इंडिया अलायंस नाम हो गया। द वर्ड इंडिया इज एन अब्यूज। ये तो हद हो गई जब वो ये कहते हैं कि भारत मतलब हमारे देश का नाम ही गाली है। मतलब ये लोग अब देश को बदनाम करने के लिए, अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए, अपने आप को जिताने के लिए अब ये देश को किसी भी तरह से गालियां देने पर तुले हुए हैं कि अब ये अभी तक जिसको प्राउड इंडिया सब लिख रहे थे, प्राउड इंडियन सब लिख रहे थे, अब वो इंडिया वर्ड को और बीइंग अ प्राउड इंडियन शब्द को ही इन्होंने खुद ही गाली बना दिया। एंड दे आर सेइंग दैट इट्स एन अब्यूज। ये अगर देश विरोधी बात नहीं है, ये अगर सेडिशियस नहीं है, तो फिर क्या है? जस्ट बिकॉज दे बिलोंग टू द भारतीय जनता पार्टी, सो दे कैन जस्ट से एनीथिंग एंड जस्ट गेट अवे विद इट। आगे वो कहते हैं, द वर्ड इंडिया इज एन अब्यूज गिवन टू अस बाय द ब्रिटिश whereas the word भारत is a symbol of a culture। पिछले 9 साल से आप इसी अब्यूज को क्यों झेल रहे थे फिर? और जैसे ही विपक्ष ने अपना अलायंस का नाम इंडिया कर दिया, तो वैसे ही आपको ये अब्यूज लगने लग गया। सबसे पहले आपने शुरुआत की, देश के प्रधानमंत्री कहने लग गए कि जी जो इंडियन मुजाहिदीन है उसके भी नाम में इंडिया है। आप सोचिए, शुरुआत तो देश को बदनाम करने की, देश के लिए गंदे अपशब्द की तो देश के प्रधानमंत्री के मुंह से ही शुरू हो चुकी थी। इससे आपको क्या समझ नहीं आ रहा that these people think that they are even bigger and larger than our own country? इतना ज्यादा दुस्साहस और इतनी ज्यादा हिम्मत, इतना ज्यादा अहंकार इनके अंदर कैसे आ गया? अपने आप से पूछिएगा, मैं जनता से पूछ रही हूं। इतना अहंकार एक राजनीतिक दल जो वहां पर सत्ता में भी बैठता है तो सिर्फ हमारी वजह से बैठता है, उसके अंदर इतना अहंकार कैसे आया कि वो अब हमारे देश के अस्तित्व को ही एक गाली बताना शुरू कर देंगे? आगे वो कहते हैं, आई वॉन्ट देयर शुड बी अ चेंज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वर्ड भारत शुड बी एडेड टू इट। तो आगे पत्रकार निधि राजदान लिखती हैं, आई एम श्योर एज विद एवरीथिंग एल्स ऑल स्टेट्स पॉलिटिकल पार्टीज एंड सिटीजंस वर कॉन्टैक्टेड फॉर देयर व्यूज ऑन चेंजिंग द नेम ऑफ द कंट्री, राइट? ये सार्काज्म है, ये व्यंग कर रही हैं, क्योंकि ऐसा कभी किया नहीं जाता ना, हर चीज हमारे ऊपर बस थोप दी जाती है। आफ्टर ऑल इंडिया, भारत बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस,
नॉट वन पॉलिटिकल पार्टी। तो नीचे प्रशांत शाह बहुत बढ़िया बात लिखते हैं, इफ एवरीथिंग नीडेड टू चेंज फ्रॉम इंडिया टू भारत, अगर सब कुछ आपको इंडिया से भारत में बदलना पड़ा ना, तो ये जो कह रहे हैं ना कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए क्योंकि उससे बहुत खर्चा बच जाएगा, तो वो ये कह रहे हैं कि ये कॉस्ट करेगा मोर देन 100 जनरल इलेक्शंस। जनरल इलेक्शंस मतलब जो 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, जो कि प्रधानमंत्री चुनने के लिए जो आपका इलेक्शन होता है, उस तरह के 100 और जनरल इलेक्शन से भी ज्यादा कॉस्ट सिर्फ देश का नाम इंडिया से भारत करने में, ये जो चेंज करने की बात कर रहे हैं उसमें आ जाएगा। ये लोग कुछ भी करते हैं, कॉन्ट्रडिक्टरी बातें करते हैं। आपके पास पैसा नहीं है, आप इलेक्शन इसीलिए एक साथ कराने की बात किए जा रहे हैं क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, आप ऐसा बताना चाहते हैं कि बहुत खर्च होता है, लेकिन उसी समय पर आप एक अलग पार्लियामेंट बिल्डिंग बना देते हैं जबकि हमारे पास ऑलरेडी एक है। हर तरह के इतने ऐसे आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे ना जो इन्हीं के अपने स्टेटमेंट्स को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। आगे वो लिखते हैं, इट विल कॉस्ट मोर देन 100 जनरल इलेक्शंस विद सो मेनी रेगुलेटरी इश्यूज, बिजनेस डाउन टाइम एंड लॉसेस दैट विल सरपास इवन डीमोनेटाइजेशन। जिस तरह के नुकसान आपको नोटबंदी के दौरान हुए थे वो भी सब रिकॉर्ड टूट जाएंगे अगर ऐसा इन्होंने कर दिया। ट्रेडमार्क, कंपनी फाइलिंग, साइन बोर्ड्स, नेम ऑफ एटलीस्ट 25 करोड़ एस्टैब्लिशमेंट्स, रोड्स, पार्क, स्कूल्स। हिंदी में बताती हूं, जितने भी ट्रेडमार्क हैं, कंपनी की जो फाइलिंग्स हैं जहां पर इंडिया वर्ड का हमेशा इस्तेमाल होता है, जितने साइन बोर्ड्स आप जगह जगह देख रहे हैं, कम से कम 25 करोड़ ऐसे एस्टैब्लिशमेंट हैं, सड़कें हैं, पार्क हैं, स्कूल हैं, एवरीथिंग, मतलब एवरीथिंग। वी हैव बीन लिविंग दिस नेम इंडिया। Internationally, every embassy and consular passport needed to be changed. सबके पासपोर्ट बदलने होंगे, सारी एम्बेसीज बदलनी पड़ जाएंगी। One man's पागलपन will take us to stone age. एक शख्स का पागलपन हम लोगों को स्टोन एज में ले जाएगा। जयराम रमेश ने लिखा, so the news is indeed true. Rashtrapati Bhavan has sent out an invite for a G20 dinner on September 9th in the name of President of Bharat instead of the usual President of India. Now, Article 1 in the Constitution can read, Bharat, that was India, shall be a union of states. Well, that was India. But now even this union of states is under assault. आगे वो ट्वीट करता है, मिस्टर मोदी कैन कंटिन्यू टू डिस्टॉर्ट हिस्ट्री एंड डिवाइड इंडिया, दैट इज भारत, दैट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, बट वी विल नॉट बी डेटर्ड। आफ्टर ऑल, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया पार्टीज? इट इज भारत। और भारत की फुल फॉर्म आगे उन्होंने लिखी, ब्रिंग हार्मनी, एमिटी, रेकंसिलिएशन एंड ट्रस्ट। जुड़ेगा भारत, जीतेगा भारत। आप लोगों को यहां पर सिर्फ हिंदी, रीजनलिज्म और आप लोगों को देशभक्ति का नाम ले लेके कैसे मूर्ख बनाया जा रहा है, कुछ आइडिया है आपको? और उसका इंपैक्ट, आपकी मूर्खता का और आपके मूर्ख बनने का इंपैक्ट हमारे ऊपर भी पड़ेगा, हमारे देश के ऊपर पड़ेगा। हम क्यों भुगते? स्वाति चतुर्वेदी पत्रकार लिखती हैं, व्हाट नेक्स्ट फ्रॉम पीएम मोदी टू मैक्सिमम डिक्टेटर फॉर लाइफ मोदी? Which lunatic government changes the name of the world's largest democracy? दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, ये कौन ल्यूनेटिक गवर्नमेंट है एकदम पागलपन में, जो कि अपने देश का ही नाम बदल देगी? कौन करता है ऐसे? हाँ, और इनके जो ये सब चाटुकार हैं, ये यहाँ पर अपना ट्विटर पे पोल चला रहे, ट्विटर पे पोल चला के जो जिसको ज्यादा जो परसेंटेज मिल जाएगी उसके हिसाब से, इनके हिसाब से हो गया काम, हमारा हो गया सब कुछ, और बस नाम बदल देना चाहिए। बस ये लोग यही सब करेंगे। इनको क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क आपको हमको पड़ेगा। और आपको अगर समझ में नहीं आ रहा, जैसे आपको नोटबंदी के समय समझ में नहीं आया था, ऐसे पागलपन वाले जितने डिसीजंस आपके सामने हो जाते हैं जो आपको समझ नहीं आते हैं, उस समय तो आप लोग भी सब लोग थाली ताली बजाना शुरू हो जाते हैं। आपको समझ में तो कुछ आता नहीं है, उसका इंपैक्ट बाद में क्या पड़ता है आपको कुछ आइडिया है? ये पैसा कहां से जाएगा? आपके और हमारी जेब से ही जाएगा, फिर हमारे सामने बोल दिया जाएगा। संजय हेगड़े, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जाने माने वकील हैं, वो लिखते हैं कि आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। कोई सवाल ही नहीं पैदा होता रीनेमिंग पे, किसका नाम बदला जाए। बोथ नेम्स कोएग्जिस्ट, दोनों नाम एक साथ हैं हमारे संविधान में, तो आप उसको बदल ही नहीं सकते हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि संविधान के हिसाब से ये हो नहीं सकता है, ये कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, और ये बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर पर प्रहार हो जाएगा, जो नहीं होने दे सकता है देश का सुप्रीम कोर्ट भी। लेकिन सिर्फ शिगुफे आप लोगों के सामने 10 छोड़े जाएंगे, हर अहम मुद्दे से आपका ध्यान भटकाने के लिए ऐसी बातें आप लोगों के सामने रख दी जाएंगी, और आप जो लोग हैं फिर से थाली ताली बजाने और दिए जलाने के लिए खड़े हो जाएंगे। कभी तो दिमाग से आप लोग प्लीज काम ले लिया कीजिए, बिकॉज ऑफ पीपल लाइक यू और आप लोगों की मूर्खता की वजह से देश का एक बहुत बड़ा तबका झेल रहा है, सफर कर रहा है, और उसकी जिम्मेदारी भी अब आपको लेनी पड़ेगी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये इंडिया अलायंस के नाम से बौखलाहट नहीं है,
तो और क्या है? और क्या इस बौखलाहट, इस हार की बौखलाहट जो कि नरेंद्र मोदी के अंदर दिखाई दे रही है, क्या उसका खामियाजा इस पूरे देश को भुगतना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। सत्यमेव जयते।